हेलो गाइस, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी नई वैकेंसी 2025 के बारे में। जिसमें सिलेबस क्या होगा, एज लिमिट कितनी होगी, कब तक फॉर्म भर सकते हैं, साथ ही में सैलरी कितनी होगी और प्रमोशन कब होगा। इसके इन सब के लिए ये रामबाण वीडियो है। चलिए बात करते हैं कि फिजिकल मेडिकल कैसा होगा, 10th 12th पास क्या आवेदन कर सकते हैं, सैलरी कितनी होगी, प्रमोशन कब होगा, सिलेबस कितना होगा और एज क्राइटेरिया क्या होगा। चलिए आगे बात करते हैं। आरआरबी एनटीपीसी 2025 के सीवीटी 1 का एग्जाम पैटर्न, जिसमें कि जीके जीएस और करंट अफेयर में 40 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 40। मैथ्स में 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के। साथ ही में रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के। टोटल ये 100 मार्क्स का पेपर होगा, जो कि 90 मिनट में पूरा करना होगा, जिसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। साथ ही में बात करते हैं आरआरबी एनटीपीसी के सीबीटी 2 एग्जाम को लेकर, जिसमें कि जीके जीएस और करंट अफेयर 50 नंबर के होंगे, मैथ्स 35 क्वेश्चन 35 नंबर के, रीजनिंग 35 क्वेश्चन 35 नंबर के। साथ ही में 100 मार्क्स का पेपर होगा, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी, 1.5 घंटे का पेपर होगा। आगे बात करते हैं वैकेंसी कितनी होंगी और नोटिफिकेशन कब आएगा। इसका नोटिफिकेशन 21 सितंबर 2024 से लेकर 20 अक्टूबर 2024 तक फॉर्म भरे जा चुके हैं, जिसमें से अब आपका सीबीटी 1 एग्जाम होगा जून जुलाई के आसपास में। साथ ही में बात करते हैं कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की 2022 वैकेंसी है, ट्रेन क्लर्क की 72 वैकेंसी है, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की 361 वैकेंसी है, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की 99, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की 990 वैकेंसी है, जिसमें 10+2 इंटरमीडिएट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से 50% अंक वाले छात्र भर सकते हैं, और साथ ही में SC ST और फिजिकली चैलेंज पर्सन के लिए पास की क्राइटेरिया है खाली। और जिस जिस पोस्ट में, जैसे कि कमर्शियल कम टिकट क्लर्क और अकाउंट और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए टाइपिंग मैंडेटरी है, जिसमें इंग्लिश में 30 वर्ड WPM होनी चाहिए और हिंदी में 25 WPM होनी चाहिए। साथ ही में इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, 10+2 होनी चाहिए, जो कि हमने पीछे वीडियो में बात किया है, और 50% होने चाहिए जनरल OBC EWS के लिए, और SC ST के लिए खाली पास भी चल जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं एज क्राइटेरिया को लेकर, जिसमें आरआरबी एनटीपीसी 2025 के अकॉर्डिंग एज काउंट जुलाई 2025 से होगा, जो अगली वैकेंसी आएगी, पर इस बार की वैकेंसी जुलाई 2024 से ही एज काउंट में आ चुका है। साथ ही में 18 ईयर से लेकर 25 ईयर तक के जनरल जनरल कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 3 ईयर का रिलैक्सेशन होगा OBC कार्ड होल्डर्स के लिए, 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन होगा SC सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए, और बाकी ESM और अदर रिलैक्सेशन के लिए आरआरबी एनटीपीसी 2025 देख सकते हैं। साथ ही में बात करते हैं सैलरी को लेकर। आरबी एनटीपीसी के लिए कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए यह लेवल 3 की जॉब है, जिसमें कि 21,700 बेसिक पे होगा, और उसी के हिसाब से आपकी सैलरी बनेगी। साथ ही में अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए लेवल 2 की जॉब है, जिसमें 19,900 बेसिक पे होगा, जिसमें से आपकी ठीक ठाक 35,000 के आसपास बन जाएगी। जूनियर कलम कम टाइपिस्ट के लिए 19,900, इसमें भी सेम। ट्रेन क्लर्क के लिए भी 19,900, इसमें भी सेम क्राइटेरिया होगा। साथ ही में बात करते हैं आरआरबी एनटीपीसी 2025 के प्रमोशन को लेकर, जिसमें से अगर आप कमर्शियल कम टिकट क्लर्क बनते हैं तो आपका नेक्स्ट प्रमोशन सीनियर कमर्शियल क्लर्क कम टिकट क्लर्क होगा। साथ ही में अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट बनते हो तो आपका अगला प्रमोशन सीनियर अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट होगा। अगर आप जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट होते हो, और उसके बाद आपका फर्स्ट प्रमोशन सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट होगा। साथ ही में ट्रेन क्लर्क आप पोस्ट चूज करते हो या फिर आपको अलॉट होती है, तो साथ ही आपका सबसे पहला सीनियर क्लर्क कम ट्रेन क्लर्क होगा। साथ ही में बात करते हैं आरआरबी एनटीपीसी मेडिकल प्रोसेस को लेकर। इसमें कोई भी फिजिकल नहीं होता है, इसमें खाली मेडिकल होता है, जिसमें से आई आपकी एकदम 6/6 या फिर 6/12 तक भी चल सकती है, पर ये आपका स्लेट लैंप दोबारा चेक किया जाएगा। साथ ही में इसमें आपको लेसिक सर्जरी प्रोहिबिटेड है, पूरी मनाही है। यूरिन टेस्ट होगा, ब्लड टेस्ट होगा, एक्सरे होगा,
इन सब की रिपोर्ट में अगर आपको कोई नुक्स पाता है तो उसमें डायरेक्ट आपको रिजेक्शन मिलेगा। साथ ही में आपको फ्लैट फुट चेक किया जाएगा कि आपको फ्लैट फुट है क्या नहीं है। अगर नहीं है तो आपको आगे फर्दर भेज दिया जाएगा। साथ ही में आपका ईयर चेक किए जाएंगे। अगर ईयर का आपका ईयर ड्रम फटा हुआ है तो आपको रिजेक्शन मिलेगा। साथ ही में वेरिकोस वेन्स 25 से 30 बार आपको उछलाकर चेक किया जाएगा। अगर नहीं है तो आपको आगे भेज दिया जाएगा। नोकनीस चेक की जाएंगी आपकी। साथ ही में हैंड एंगल चेक किया जाएगा। इसमें टैटू की कोई ज़्यादा समस्या होती नहीं है, इसमें टैटू अलाउड होते हैं। साथ ही में आपका कलर ब्लाइंड चेक किया जाएगा। अगर आप कलर ब्लाइंड है तो आपका सिलेक्शन इसमें नहीं होगा, इसका कोई सोल्यूशन भी नहीं। स्वेटिंग चेक की जाएगी, इसका भी कोई ज़्यादा इशू नहीं है। स्पाइन चेक की जाएगी। पाइल्स की प्रॉब्लम चेक की जाएगी और अगर है तो आपका रिजेक्शन होगा। साथ ही में बीपी चेक किया जाएगा। आपका नर्वस नहीं होना है। टीथ चेक किए जाएगी जिसमें 28 टीथ होनी चाहिए। बाकी इसमें ज़्यादा कोई बड़ा रोल है नहीं। इसमें वेट चेक किया जाएगा और वेट भी इसमें कोई बड़ा रोल नहीं है। इसमें ना ओवरवेट ना अंडरवेट, इसका कोई वो नहीं है। आपके प्राइवेट पार्ट और सर्जरी के बारे में आपसे पूछा जाएगा और चेक किया जाएगा। बाकी आपको कुछ नहीं बताना है। साथ ही में आपके प्राइवेट में जाकर सब चीज चेक की जाएंगी, आपको कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं होगी। साथ ही में नोज की हड्डी चेक की जाएगी। अगर नोज की हड्डी टेढ़ी है तो आपको रिजेक्शन मिल सकता है। आगे बात करते हैं आरआरबी एनटीपीसी 2025 तैयारी के दौरान किन किन चीजों का ध्यान रखें। सबसे पहले अपना जो भी सिलेबस है उसको अच्छे से कंप्लीट करें, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझें और बिल्कुल क्लियर करें। साथ ही में रोज मॉक टेस्ट लगाएं जिससे आपकी स्पीड इंप्रूव हो सके और आपको मॉक टेस्ट और एग्जाम में बैठने पर आपके कैलकुलेशन टाइम सबसे कम लगे। साथ ही में बात करते हैं अगर पढ़ते पढ़ते थक जाओ आप तो यूट्यूब में जो भी शॉर्ट्स क्वेश्चन ट्रिक्स आते हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स या फिर कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं उसे देखें आराम से। इससे आपका टाइम पास भी होगा, आराम भी होगा और साथ ही में आपकी पढ़ाई भी इंक्रीज होगी, नॉलेज इंक्रीज होगी। जब अपनी शिफ्ट और टाइमिंग का पता चल जाए एडमिट कार्ड से पहले और एग्जाम सिटी का तो उस टाइम पर आप मॉक लगाएं जिससे कि आपको उस समय आलस ना आए। साथ ही में आप सबसे पहले जीके जीएस वाला सेक्शन करें, मैथ्स और रीजनिंग वाला सेक्शन एंड में करें क्योंकि जीके जीएस वाला सेक्शन बहुत ही जल्दी हो जाएगा। करीबन 5 मिनट में आपका जीके जीएस वाला सेक्शन खत्म हो जाएगा तो आपको एक रिलैक्सेशन होगा कि हमारा मतलब कि सारा एक सेक्शन पूरा हो चुका है। साथ ही में आपके रीजनिंग में इतने हार्ड लेवल के क्वेश्चन नहीं आते, बस आपको मैथ्स और जीके जीएस पर ज्यादा ख्याल देना है। अगर आपने इन दोनों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया तो आपका मार्क्स में इफेक्ट पड़ सकता है। इससे रिलेटेड और वीडियोस के लिए और दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल एडब्ल्यू डीपीओ के बारे में और वीडियोस जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।